मैं जन्म से ही एसी का कमरा में नहीं रहता हूँ। मेरे फादर भी गरीब थे, गरीब से ही इस जगह पर आए हैं। और जो जनता का जो प्रॉब्लम दिन ब दिन सॉल्व होने के बजाय, वो घटने के बजाय, डिक्रीज़ होने के बजाय ये डेली-डेली इंक्रीज़ होते जा रही है। समझिए कि एक जुनून है। जुनून है, एक हॉबी है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पाकुड़ विधानसभा में दिहाड़ी मज़दूर ज़्यादा है, कि आज कमा के लाएँगे तो आज ही उसका चूल्हा जलेगा। और कोरोना का टाइम में मुझे कोरोना भी हुई थी। वाह! तब भी मैंने अपना जो मेरा प्रयास था उसको बंद नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। झारखंड में विधानसभा का चुनावी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं सभी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अब से ही अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आजसू पार्टी, जिनके सुप्रीमो सुदेश महतो है, उनकी पार्टी आजसू संथाल में अपने पैर जमाने में इस बार कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ संथाल परगना का एक ऐसा हॉट सीट, और ऐसा भी कह सकते हैं कि सरकार में नंबर 2 के मंत्री रहे आलमगीर आलम के क्षेत्र पाकुड़ विधानसभा में इस बार आजसू अपना परचम लहराने को बिल्कुल तैयार दिख रहा है। इस दौरान किलांचल टाइम्स की टीम ने अजहर इस्लाम से बातचीत की और साथ ही जाना कि राजनीति में आने की दिलचस्पी उन्हें कहां से हुई। देखिए एक खास रिपोर्ट। करेंगे अजहर इस्लाम से कैसे राजनीति में आने की दिलचस्पी हुई, कहां तक पढ़ाई लिखाई किए हैं और पाकुड़ विधानसभा के लिए क्या सोच रखते हैं। स्वागत है आपका चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरे पास आए। सबसे पहला सवाल, अजहर जी कैसे मन हो गया राजनीति में? इतना अच्छा बिजनेसमैन, इतने अच्छे सब कुछ चल रहे हैं, एसी के कमरे में बैठते हैं, कैसी धूप में चलेंगे? एक्चुअली मैं जन्म से ही एसी का कमरा में नहीं रहता हूँ। मेरे फादर भी गरीब थे, गरीब से ही इस जगह पर आए हैं। तो हमारे पाकुड़ विधानसभा को आज भी पिछड़ेपन से जाना जाता है। तो मेरे फादर तो 20-25 साल से समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं। बस उन्हीं को देखते हुए मैं भी 12-13 साल से समाज सेवा में जुड़ गया हूँ। तो जो मेरा पाकुड़ का जो गरीबी और जो जनता का जो प्रॉब्लम दिन ब दिन सॉल्व होने के बजाय, वो घटने के बजाय, डिक्रीज़ होने के बजाय ये डेली-डेली इंक्रीज़ होते जा रही है। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो मैंने इस बार ठान लिया कि हमारे पाकुड़ की जो जनता है, मेरे भाई बहन लोग हैं, मेरे माताएँ हैं, इन लोग को मैं पाकुड़ विधानसभा का जो सीट है, यहाँ का जनता को मैं पिछड़ेपन से निजात दिलाऊं और समाज सेवा करना मेरा एक, समझिए कि एक जुनून है। जुनून है, एक हॉबी है। आप कोरोना काल में भी जान की बाजी लगाकर लोगों के बीच रहे, उनकी मदद की, कैसा लग रहा था उस समय? जी, बिल्कुल सही बात है। कोरोना का टाइम में मैंने मेरे अगल-बगल के जितने भी पंचायत में हैं, मैंने किसी को अपना घर नहीं बुलाया। सबका घर मैंने, वहाँ का जो मेन मुखिया हो, चाहे प्रतिनिधि वहाँ का जो कोई हो, उसके द्वारा लिस्ट बनाया। लिस्ट बना के घर-घर मैंने राशन भेजा 2 महीना 3 महीना का, जब तक, क्योंकि यहाँ पर मेरे पाकुड़ विधानसभा में दिहाड़ी मज़दूर ज़्यादा है, कि आज कमा के लाएँगे तो आज ही उसका चूल्हा जलेगा। तो मैंने इसको देखते हुए सबको 2-2 महीना का राशन भेजा था और मैंने कोरोना का डर नहीं किया। कितने पंचायत में 2-2 महीना का राशन? लगभग मेरे अगल-बगल के जितने सारे पंचायत है सभी को, जैसे हम लोग का इधर का 34-36 पंचायत है, लगभग सभी को, सभी घर में? सभी घर में नहीं, जो लायक, जरूरतमंद, जो जरूरतमंद है, जो देखिए लायक है। इन्होंने एक बड़ी बात कही कि कोरोना काल में जो जरूरतमंद थे आसपास के 34 पंचायत में, बड़ी बात क्या है, जरूरतमंद लोगों को इन्होंने 2-2 महीने का राशन दिया। आप समझ सकते हैं कि कितना उनको उनके दिल पे सुकून महसूस हुआ होगा जब उनको इनके तरफ से एक कोरोना जैसे महामारी में, उस जैसे कठिन समय में इनका साथ मिला। कोरोना ही नहीं, बल्कि ठंडा का मौसम में हर घर में जो गरीब औरत लोग हैं, गरीब भाई लोग हैं, सबको कंबल वितरण करना, चाहे ईद का टाइम पे हो, चाहे दुर्गा पूजा का टाइम पे हो, पर्व में इंसान का जो ज़रूरत है, ज़रूरत को पूरा करना, अपने तरफ से थोड़ा आर्थिक सहयोग कर देना। और कोरोना का टाइम में मुझे कोरोना भी हुई थी, वाह! तब भी मैंने अपना जो
मेरा प्रयास था, उसको बंद नहीं किया। मतलब कोरोना अपना भी हो गया और अपना प्रयास जारी रखे। कोरोना होने के बाद ही मैंने चावल बांट के देखिए आदमी को। जान की बाजी कैसे लगाई इन्होंने, अपना भी कोरोना से ग्रसित हो गया लेकिन जनता को अकेले नहीं छोड़ा। कितनी बड़ी बात। और ठंडा का टाइम में जैसे हम लोगों का सदर अस्पताल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, मैं प्रत्येक साल में ठंडा में जाता हूँ। जो गरीब भाई बहन लोग रेलवे में देखिएगा कि जिसका वस्त्र नहीं है, वो लोग जाके, घर नहीं है, वो रेलवे में जाकर सोते हैं। मैं खुद से जाके वो लोगों को कुछ आर्थिक मदद करता हूँ। उसके बाद खुद से कंबल ओढ़ा के आता हूँ, कंबल दे के आता हूँ। मैं अपना कुछ लोगों को खाने पीने का सामग्री भी दे के आता हूँ। सदर अस्पताल में लगभग प्रत्येक साल ही मैं जाता हूँ कि वहाँ का मरीज लोग का क्या देख रेख हो रही है। किसी को आर्थिक मदद करना हो, चाहे किसी को कपड़ा का व्यवस्था देना हो, चाहे किसी को कंबल लगे, मैं ये हमेशा प्रयास मेरी तरफ से जारी रहती है। देखिए इन्होंने कोरोना के बाद भी अपना लोगों के प्रति दया और लोगों के प्रति जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश हर समय सदर अस्पताल में जाकर या ठंड के मौसम में सिकुड़ती ठंड में लोगों को फुटपाथ पर सोते देखकर या मजबूर लोगों को, चाहे वो कम्बल का समस्या हो या अस्पताल में दवाई की समस्या हो या फल वितरण हो, तमाम तरह से लोगों को मदद करते नजर आते हैं अजहर इस्लाम समय समय पर। और देखिए ये उसी को, ये गरीब का कष्ट, गरीब का तकलीफ वही इंसान समझ सकता है जो ऑलरेडी पहले गरीब रह चुका है। तो मेरे फादर भी गरीब थे, मैं भी गरीबी अपना देख चुका हूँ। मेरा मम्मी मिट्टी का चूल्हा में खाना बनाती थी, मैं खुद मिट्टी का चूल्हा जलाया हूँ। तो कहावत है ना कि एक इंजीनियर का प्रॉब्लम समझ सकता है, वही एक गरीब ही गरीब का प्रॉब्लम समझ सकती है। एक गरीब का बेटा ही गरीब की दर्द को समझ सकता है। मैं गरीब का बेटा हूं, गरीबी से जिंदगी जिया हूं, गरीबी को करीब से देखा है मैंने, इसलिए मैं गरीब के दर्द को समझ सकता हूं। ये मेरी लाचारी है कि मैं भी गरीब था और गरीब देखना मुझे पसंद नहीं। लेकिन लगता नहीं अजहर जी, इतने अच्छे साफ सुथरा चेहरा जब जनता के बीच जाएंगे काला पड़ जाएगा। तो मुझे जनता के लिए चेहरा का तो बात छोड़िए, अगर मेरा शरीर भी काम करना बंद कर देगा तब भी मैं शरीर जनता के बीच में रहूंगा और जनता का सेवा करूंगा। ये तो ऊपर वाला का देन है। चेहरा आज काला हो गोरा हो उससे क्या मतलब है, इंसान का दिल और नीयत साफ होना चाहिए। देखिए दिल और नीयत साफ होनी चाहिए, चेहरे पर मत जाइए। जनता के दिल पर राज करने का ठाना है, जनता के तकलीफ को दूर करने को ठाना है। ये वचन, ये वादा जनता से कभी नहीं अधूरा रहने दें। चुनाव लड़ने का कैसे मन बनाए? देखिए हमारे पाकुड़ विधानसभा में एक ही पार्टी का उम्मीदवार को बार बार जिताया जाती है और हमेशा वोट लिया जाता है हिंदू और मुस्लिम। आज सू ही क्यों? देखिए मेरे पास मैंने कांग्रेस के पास गया था, मैंने प्रयास किया। तो इसमें देखिए पार्टी बड़ा फैक्टर नहीं रखता, पार्टी का सोच विचार अच्छी होनी चाहिए। मैंने जब हमारे जो सुदेश महतो सर जी, हमारे सुप्रीमो सर जो है श्री सुदेश कुमार महतो सर, उनसे जब मैंने एक बार मिला, फिर नेक्स्ट टाइम मिला, मिलने के साथ उनका विचारधारा, उनका थिंकिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनका भी सोच और विचार सेम टू सेम मेरे तरह है। उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब सुदेश महतो से प्रभावित होकर आजसू कुछ गए? जी, एक्चुअली मैं सुदेश सर का मैं फैन बन गया जब से उनसे मिला हूँ, क्योंकि उनका भी सोच है, उनका विधानसभा नहीं, उनका पूरा सोच है कि मैं झारखंड का विकास कैसे करूं, पूरा झारखंड की ओर उनका ये है। तो मुझे उनका सोच विचार बहुत ही अच्छे लगे, इसीलिए मैं उनका सोच विचार से प्रभावित होकर मैंने आजसू पार्टी ज्वाइन किया। हम अगर आजसू की बात करें, जब सुदेश महतो डिप्टी सीएम हुआ करते थे तब उन्हें लोग विकास पुरुष भी कहते थे। उनके डिप्टी सीएम के कार्यकाल में झारखंड में अनेकों विकास के कार्य हुए। लोग आज भी उस विकास के कार्य को याद करते हैं। उसी से प्रभावित होकर अजहर इस्लाम ने आजसू की सदस्यता ग्रहण की। अब आते हैं पाकुड़ विधानसभा का विकास, क्या क्या मुद्दा होगा, क्या क्या सोच है? देखिए हमारा यहाँ का मेन मुद्दा है एडुकेशन,
शिक्षा पर काम होना जी, चाहिए। शिक्षा एकदम बहुत ही बदतर स्थिति है शिक्षा की। उसके बाद आपका मेडिकल का बहुत ही बुरा हालत है कि आप यहाँ पर सदर अस्पताल में जो इलाज यहाँ पर हो सकती है, जो ट्रीटमेंट यहीं से हो सकती है, उसको भी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर बंगाल रेफर कर दिया जाता है। सेकेंडरी आपका हो गया पानी। अभी कहीं भी मैं जा रहा हूँ, किसी भी सभा कर रहा हूँ, हर जगह पानी का किल्लत है। फोर्थ में आपका इलेक्ट्रिसिटी में देखिए अभी भी बहुत घर, तो मान लीजिए जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो बांस का पोल में इंसान तार लेके गया है, मेरे जनता लोग। तो मान लीजिए वो तार अगर टूट के गिर जाती कोई खेत में बरसात के टाइम में, तो पूरा इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर का दिक्कत है, पोल का दिक्कत है, बहुत सारे समस्या लेकिन है। सबसे बड़ी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, ये तो सब लोग इस मुद्दे को लेकर आते हैं। कुछ देखिए यूनिक, कुछ देखिए अलग देखिए, मेरा कर बात क्या सुनिए। क्या सड़क और रोड नाला, इसके बगैर जिंदगी हो सकती है, लेकिन ये जो 4 मुद्दा मैंने बोला ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। पानी, ये एक ह्यूमन बींग्स के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है। और मैं, अगर मुझे मेरी जनता उनका प्यार से, उनका समर्थन से अगर मैं विधायक बन के विधानसभा जाता हूँ, तो मेरे तरफ से प्रयास यही रहेगा कि उनका सेवा के लिए, उनका अच्छा व्यवस्था के लिए मैं सरकार से अपना बातें को रखूंगा और सारे चीज़ को समाधान करने का प्रयास करूंगा। और हमारे जो एनडीए का सरकार है, मैं हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर जो है, उनके पास जाऊंगा, उनसे भी मुलाकात करूंगा। जैसे भी होगा, इन लोग के लिए मैं इनका हक दिलाकर छोड़ूंगा। आपके पास विधानसभा में 2 जिला, साहेबगंज, पाकुड़, बढ़रवा का विकास और पाकुड़ का विकास, दोनों के पैमाने को आप कैसे, किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, बड़हर और पाकुड़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पर 65 पंचायत है। मैं 65 पंचायत को मैं अपने समान रूप से देखूंगा। जहाँ भी मेरा जरूरत पड़ेगा, जहाँ भी जो समस्या होगा, सबको समान रूप से देखूंगा, सबके लिए बराबर रूप से काम मतलब करूंगा। बढ़रवा और पाकुड़ में कोई अंतर नहीं होगा, विकास सब जगह समान है। विकास सब जगह समान होगी। अगर हम बात करें रोजगार को लेकर, जी, रोजगार, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ का बिजनेस सही से नहीं चल पा रही है। यहाँ पर आपका कोल माइंस जैसे मान लीजिए पाकुड़ में खुली है, चाहने से हम लोग का पाकुड़ का लोकल मेरे भाई लोग को, बहन लोग को, बहुत शिक्षित है, एडुकेटेड है, नौकरी नहीं है। 200-300 भाई बहन को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया। उसके बाद आपका जो भी एडुकेटेड, मान लीजिए 12th पास है, ग्रेजुएट पास है, कोई देखिए टेम्पो चला रहा है, कोई टोटो चला रहा है, कोई किराना दुकान खोल कर बैठा हुआ है। तो जरूर मेरे हिसाब से जरूर इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए था, जो कि नहीं हो पाई अभी तक। महिला सुरक्षा पर क्या? महिला सुरक्षा पर हम लोग का सबसे बड़ा अभियान रहेगा कि जो भी हमारे महिला, जो भी जहाँ भी हो, सब कोई अपने बहन के नज़र से उसको देखे। और महिला के प्रति अगर मैं विधायक बनता हूँ, तो महिला के प्रति जो भी अन्याय करेगा, मैं उनके खिलाफ बहुत ही सख्त से सख्त पेश आऊंगा। चलिए, लास्ट सवाल, आप जिस दल से आते हैं, लगता नहीं कि इस दल के प्रति और जिस समुदाय से आप आते हैं, आपके गठबंधन को ये समुदाय नकारती है, वोट नहीं करती है? देखिए, इस बार पाकुड़ विधानसभा में इंसान, जनता, मेरा पब्लिक जो है, मेरे भाई लोग जो है, ठान लिया है कि हम लोग कोई सिंबल पे इस बार नहीं जाना है। अजहर इस इस्लाम बार पर जाना है। ओनली कैंडिडेट। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है अजहर इस्लाम ने कि इस बार पाकुड़ विधानसभा की जनता सिर्फ और सिर्फ चेहरे पर जाएगी, ना कि जाति धर्म पर जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता अजहर इस्लाम के चेहरे पर, अजहर इस्लाम के द्वारा किए गए कार्यों पर, और पाकुड़ विधानसभा का विकास कौन कर सकता है, उसके ऊपर यहाँ की जनता जाएगी। और हमें उम्मीद है मेरे द्वारा किए गए मेहनत का फल, मेरे द्वारा जनता का किए गए सेवा और जनता के दुख सुख में साथ रहने का सम्मान मुझे जरूर पाकुड़ की जनता इस बार देगी। इसी उम्मीद के साथ जनता के बीच जाते हैं और उम्मीद है कि जनता के दिलों पर राज भी अजहर इस्लाम ही करेगा। धन्यवाद।
ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किलांचल टाइम्स। नमस्कार।